गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग के बजे हैं अभी 8। और कानू आज सोए नहीं, मेरे साथ साथ घूम रहे हैं। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ पे मेथी साफ कर लूँगी, क्योंकि मुझे मेथी की सब्जी बनानी थी। और ये देखो, आज जनाब सोए नहीं है, बहुत देर से लेके मैं लेटी हुई थी ऑफिस जाने के बाद हस्बैंड के, पर ये सोए नहीं। इनको खेलना है आज। तो मैंने सोचा फिर इनको बिठा के अपने साथ और मेथी साफ कर लेती हूँ। और देखो, मतलब कानू को ये है कि आप इसको साथ में बिठा लो तो पूरी हेल्प करेगा आपकी काम करने में। अभी आप देखना कितनी हेल्प करता है मेरी, ये पूरी मेथी यही साफ करवा देगा ऐसा लग रहा है। और कोई भी नई चीज़ देख लेता है तो बस ये इसे क्रेज होने लगता है कि मैं देखूं इसे, ये क्या चीज़ है। और सारे छोटे बच्चों का यही होता है, वो जब छोटे होते हैं तब तक अपनी मम्मी के ही आगे पीछे रहते हैं, चाहे जो मर्जी करो। अब मैं यहाँ पे समझा रही हूँ इसे कि मत पकड़ो मत पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, बार बार वो जो सब्जी धोने की छलनी है उसे ले लेके खेल रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि खेलने देती हूँ, इस बहाने मेरा काम हो जाएगा। वरना घर लेके बैठी रहूंगी तो फिर घर का सारा काम रह जाता है। और सुबह झाड़ू पोछा वगैरह तो सब मैं कर चुकी थी, पर अभी कपड़े धोने हैं आज मुझे। और फिर कपड़े धो के मुझे वंशिका को लेने भी जाना है। और सुबह 5 बजे से स्टार्ट होके भी शाम तक कई काम ऐसे होते हैं घर के जो रह जाते हैं, और ऐसा लगता है कि बस दिन बहुत छोटे होने लगे हैं वैसे भी ठंडी के। क्योंकि मॉर्निंग में कानू उठ जाता है, उसके बाद इसके साथ साथ ही मुझे सब करना पड़ता है। देखो अभी स्माइल देखो कानू की, कितना हंस रहा है। सारी मेथी गिरा दी है नीचे और उल्टा कर दिया उसको, और अब मुस्कुरा के दिखा रहा है मुझे कि मैंने गिरा दिया है। इसके साथ थोड़ा सा दिक्कत तो होती है काम करने में, पर यह है कि रोता नहीं है। आप बिठाए रखो शरारत करेगा, ये पटकेगा वो पटकेगा। पर और बच्चों की तरह, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि रोते हैं, ये रोता नहीं है। बस ये सुकून है मुझे, खुश रहता है हमेशा। आज मैंने मॉर्निंग में मशीन नहीं लगाई, क्योंकि सुबह सुबह कपड़े धोने से फिर इसे ठंडी लग जाती है, इस वजह से। और मुझे बड़े ध्यान से देख रहा है कानू, मैं इसे सिखा रही हूँ कि मेथी कैसे तोड़ती है, ताकि बड़े होके मेरी हेल्प करा सके। पर अभी तो ये हेल्प की जगह कुछ और ही कर रहा है, देखो। और हंसी से बहुत आती है, अभी देखो हंस रहा है सब कुछ फैला के। और कैमरे का भी पता है इसे, कैमरे की तरफ देखता रहेगा कि हाँ सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो इतना तो समझदार है ये काफ़ी। तो अभी लगा दिए हैं जैसा कि आप देख रहे हो कपड़े धुलने के लिए मैंने। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे, और मैंने मॉर्निंग में इसलिए नहीं लगाया ना, क्योंकि पिछली बार आपको पता है मैंने सुबह सुबह कपड़े धो दिए थे तो कानू की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी इसलिए मैंने थोड़ा लेट लगाया है। और फटाफट से कपड़े धो दूँगी, और घर का बाकी का काम मैंने पहले ख़त्म कर लिया है। कि कपड़े तो आराम से दोपहर में धुलते रहेंगे तो टेंशन नहीं है। पर सुबह जो मॉर्निंग का काम होता है ना, वो करना पहले ज़रूरी रहता है। अगर फिर घर का काम लेट हो जाता है तो फिर खाना पीना सब कुछ लेट हो जाता है। फिर पूरा दोपहर ऐसे ही निकल जाती है, और आराम तो वैसे भी नहीं मिलता है, और फिर काम भी कुछ कुछ काम रह जाते हैं घर के। तो इससे अच्छा पहले मैं घर के काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़ों का काम स्टार्ट किया है आज मैंने। गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं ना, तो अंदर से एक अलग मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने का। तो अब यहाँ पे मैं फटाफट अपने कपड़े निकाल दे रही हूँ, मैंने मशीन अभी लगा दी थी। और एक बार के कपड़े मेरे घूम चुके हैं, ये निकाल दूँगी। और इनको ड्रायर में डाल के दोबारा के कपड़े डाल दूँगी। मैंने 3 बार में कपड़े कर लिए थे। और मुझे आज वॉशरूम भी साफ़ करना था, पर मैंने इसलिए दोनों काम एक साथ नहीं फैलाए ना, कि वंशिका को स्कूल भी लेने जाना है, फिर काम करते करते ही टाइम हो जाएगा तो फिर निकलने में प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चे के साथ। और बीच बीच में खाना का भी नहीं पता होता है, कभी पॉटी कर देते हैं कभी सुसु। तो इनको भी देखना होता है। और नीचे मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जब भी मैं नीचे छोड़ती हूँ ना काना को, बोकर में बिठाती हूँ तो अलग टेंशन रहती है, इधर उधर भागते हैं। अगर नीचे भी छोड़ती हूँ तो जाके कभी गैस का पाइप खींच लेता है, कभी वॉश बेसिन है, वो सिंक है सॉरी, बर्तन धोने की, उसका पाइप खींच देता है। तो बड़ी टेंशन देता है। और अगर जरा सा ना देखो तो अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं टेबल पे, आपने देखा है, वहाँ पे उनका मैंने लगा रखा है मंदिर, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ वहाँ का सामान गिरा देते हैं, कभी उनका पानी गिरा देते हैं।
तो मतलब कुछ भी काम करो तो नज़र रखनी पड़ती है कि कुछ गड़बड़ ना कर दे कहीं जाके। तो अभी बस वो मालिश करा के आ गया था कानू नीचे से मम्मी से, और मैंने उसे सुला दिया। सुलाने के बाद ये काम स्टार्ट किया है अपना। और मैं भी नहा धो चुकी हूँ, बट मैंने कपड़े नॉर्मल पहन लिए क्योंकि अभी कपड़े धोऊंगी तो सारा गीला हो जाएगा। उसके बाद जब वंशी को लेने जाऊंगी तब कपड़े बदल के जाऊंगी। और ये जो मैंने स्वेटर डाली हुई है ना, ये गाइस मैंने घर के लिए ना परमानेंट बनाई हुई है, क्योंकि घर पे मैं खाना वाना भी बनाती हूँ तो पहननी पड़ती है। अभी ठंडी आ गई है और बच्चे के साथ में, और सब्जी वब्जी के छींटे वीटे लगते रहते हैं, तो इसलिए मैं यही स्वेटर पहन के रखती हूँ ज़्यादातर। आपने देखा होगा घर का काम करते टाइम। और गीली भी हो जाएगी तो ये है, मैं उतार के सुखा दूंगी और फिर वंशी को लेने जाऊंगी उस टाइम अलग से पहन लूंगी दूसरी स्वेटर। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।